हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि ये मैथ की क्लास है, ये आपका इंटीजर क्लास का सेकंड पार्ट है। इससे पीछे वाली क्लास में हमने इंटीजर्स पढ़ा था, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स की टर्म पढ़ी थी। ठीक है, अब हमने देखो प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई है। ओके, हमने इतना तो पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास में। आप पार्ट 1 में देख लीजिएगा, जिसने नहीं देखा वो जाके देख लीजिएगा इससे पार्ट 1 की वीडियो। अब हम क्या करेंगे बेटा, आपको बोर्ड में मैंने पहले से लिख रखा है। इससे रिलेटेड क्या करेंगे, सम्स करेंगे। इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ सम्स करेंगे, जैसे कि बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। एक बार मैं रिकैप करवा देती हूँ, रिवीजन करा देती हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव नंबर, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट। मीन्स नेगेटिव के सारे नंबर, पॉजिटिव सारे नंबर, 0 भी इंक्लूड है, एंड नेगेटिव के नेगेटिव नंबर। ये जो भी 3 नंबर इसमें होते हैं वो सब क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं। ओके नाउ, और ये जो फॉर्म में लिखा है 3/7, 6/7, ये इंटीजर्स नहीं है। जो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं और डेसिमल की फॉर्म में होते हैं, मीन दशमलव की फॉर्म में होते हैं, उनको हम इंटीजर में इंक्लूड नहीं करते। इन नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पी बाई क्यू, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। और जो रैशनल नंबर भी में ना होके पॉइंट्स में होते हैं, डेसिमल में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम देखो आपके सामने कुछ सम दिए हुए हैं। एड सिंपल आपने कहीं देखा भी होगा, क्या लिखा है 3/7 एंड 6/7। ऊपर क्या लिख रखा है, एड। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है ना कि ए, एक इंटीजर को, ए को और बी को क्या कर रखा है, ए प्लस बी को क्या कर रखा है आपने, प्लस कर रखा है। प्लस करने के बाद क्या दूसरा आंसर आएगा, क्या वो भी इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा। ये अभी आपका इंटीजर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। ओके, और मैंने इसमें आपको बताया था 2+3, दो इंटीजर को आप लोगे तो क्या आ जाएगा, 5। ऐसे ही हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो रैशनल नंबर को प्लस करते हैं, क्या थर्ड नंबर भी रैशनल नंबर में आता है या नहीं आता। ठीक है, अब देखो एडिशन करने के लिए क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। ये आपको पता है ये न्यूमिनेटर है और ये क्या है आपका डिनोमिनेटर है। हमें इसे बराबर करने के लिए, इसका प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। आप फर्स्ट सवाल में देख रहे हो, यहाँ पे क्या देख रहे हो, डिनोमिनेटर पहले से ही क्या है, सेम है। तो 3/7 एंड की जगह हम क्या लगाएंगे, एड लगाएंगे, तो प्लस 6/7। ओके, डिनोमिनेटर पहले से सेम है तो हमें एक साथ इसको एक साथ लिख देंगे इस तरीके से। 6 और 3 कितना आ जाएगा, 9। तो 9/7 इसका आंसर आ गया। मीन्स दो रैशनल नंबर को आप प्लस करोगे तो आंसर भी रैशनल नंबर में आएगा, दो इंटीजर को आप प्लस करोगे तो आंसर भी क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। अब इसमें देखो एक बार आप, क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको प्लस नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एलसीएम मेथड से करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, एलसीएम ऑफ 7 एंड 5 का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 35। एलसीएम देखो लेते कैसे, 7 को और 5 को आप इस तरीके से लिखेंगे, 5 से काटो पहले, 5 बन जा 5 एंड 7 बन जा 7, तो 5 7 35, कितना एलसीएम आया, 35। ओके, नाउ 7 का टेबल आप कितनी टाइम्स रीड करोगे, 35 आ जाए, 5 टाइम्स। यहाँ जो 5 टाइम करने पे क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। जब डिनोमिनेटर में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, जस्ट इसी के ऊपर हम न्यूमिनेटर में भी सेम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 5 5 जा 25, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाओ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ। ओके, 5 का टेबल कितने टाइम्स रीड करोगे, 35 आ जाए, 7 टाइम। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 7 से, 7 4 जा 28। ऑल राइट, नाउ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 25 और 28 कितना हो जाएगा, 25 देखो ये माइनस माइनस है ना, देखो ऐसे देखो 25 एंड 28, तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। 8 और 5 13, कैरी लगा 1, 2 और 2 4 और एक 5, तो माइनस का 53/35। साइन इसलिए आएगा कि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा। तो ये भी देखो क्या हो गया आपका, इस तरीके से प्रूफ हो गया। ओके, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या लिखा है, क्वेश्चन रीड करिए। वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी, a प्लस बी या b प्लस ए। समझ गए, या तो आप इसको 5/8 को पहले 7/12 से प्लस करो, या फिर 7/12 को 5/8 से प्लस करके देखो क्या दोनों ही आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैं इसे रफ कर देती हूँ, यहाँ करते हैं सम्स को। ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी एडिशन में, आप बताइए क्या थी, a प्लस बी या b प्लस ए। तो हम लिख देते हैं
a प्लस बी या b प्लस ए। हमें क्या दिया हुआ है 5/8 प्लस प्लस लगा देते हैं यहाँ पे एंड 7 माइनस 12। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो मैं इसे क्या कर देती हूँ माइनस लगा देती हूँ। या अभी ध्यान देते हैं कभी कंफ्यूज है। अब 8 और 12 का क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं इस तरीके से 2 से करेंगे। हमें पता है ये इवन नंबर है 2 से जाएगा, पर हमें इतना भी पता है 8 2 के टेबल में आता है, 12 भी 2 के टेबल में आता है। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 3 लिखूं। अब तो 2 से कटेगा नहीं, अब किससे करेंगे 3 से। 3 1 जा 3। आप क्या करो देखो आप इससे मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इनका जो एलसीएम है एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 का एलसीएम क्या आया 24। ओके तो ये 24 आपने ऐसे लिख दिया। गॉट इट। ओके अब इसे रफ कर दिया मैंने। ये आप अपने रफ में भी कर सकते हो। अब 8 का टेबल कितनी टाइम्स रीड करोगे 24 आ जाए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 3 से 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस 12 2 जा 24। 12 का टेबल कितनी टाइम्स रीड करें 24 आ जाए 2 टाइम्स। 12 2 जा 24 ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14। तो 15 माइनस 14 1 अपॉन क्या आ जाएगा 24। अब हमने इस तरफ तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें ये देखना है a प्लस बी सॉल्व कर लिया। अब हम ये देखते हैं b प्लस ए सॉल्व करके देखते हैं एक बार। b कितना दे रखा है 7 माइनस 12 प्लस a की जगह 5/8। अगेन हमें एलसीएम लेना है और अभी हमने 12 और 8 का एलसीएम लिया था। क्या आया था 24 आया था। 12 का टेबल कितने टाइम्स रीड करें 2 टाइम्स। यहाँ 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करेंगे। 7 2 जा 14 माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है प्लस लगा दिया। 8 का टेबल कितनी टाइम्स रीड करें 3 बार। ऊपर भी किससे करेंगे 3 बार। तो 5 3 जा 15। अब 15 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/24। तो मीन्स क्या कह सकते हैं हम a प्लस बी एंड बी प्लस ए क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो हम क्या लिखेंगे यस इट इज वेरीफाई। आप क्या लिखोगे यस इट इज वेरीफाई। ओके तो हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि a प्लस बी और b प्लस ए को हम प्लस करते हैं दोनों इक्वल हैं। दोनों देखो इक्वल आ रहे हैं 1/24 एंड 1/24। ओके ओके अब हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ ली और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली, आंसर सेम आ रहा था। अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और क्वेश्चन देखिए आप वेरीफाई दैट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। एक बार ब्रैकेट आगे से लगाए एक बार ब्रैकेट पीछे से लगाए। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है ये आपको साफ लिख रहा है कौन सी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता दिया एडिशन में। अब देखो आपके सामने क्या दिए हुए कुछ रैशनल नंबर दिए हुए, इनको प्रूव करके दिखाना है। इसमें वैल्यू पुट करके क्या ये इक्वल आएगा या नहीं आएगा करके देखते हैं। चलो आप भी देखिए ध्यान से। ए की जगह पे हम ए लिखेंगे, बी की जगह पे बी रखेंगे और सी की जगह पे सी रखेंगे। देन लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे एंड राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे। फिर देखेंगे आपका जो आंसर है सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखिए ए की जगह पे क्या रखूंगी मैं 7/11। ठीक है ये माइनस है तो साथ में माइनस प्लस बी की जगह पे क्या रखेंगे -2/5। ये मैंने छोटा ब्रैकेट इसलिए लगाया बिकॉज 2 के पास माइनस है तो आगे नीचे जाके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस सी की जगह -3/22। ऑल राइट ठीक है। अब इक्वल है तो इक्वल लगा दो। अब राइट साइड की प्रॉपर्टी रखेंगे। ए की जगह पे रखेंगे 7/11 प्लस बी की जगह पे रखेंगे -2/5 एंड सी की जगह पे रखेंगे -3/22। अगेन छोटा ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि पहले से ही दो साइन को एक साथ हम नहीं लिखते तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को आप ओपन कर लीजिए। प्लस माइनस माइनस का 2/5 प्लस माइनस माइनस का 3/22। ओके अब यहां भी इस तरीके से कर लीजिए -7/11 प्लस माइनस -2/5 प्लस माइनस -3/22। हम क्या करेंगे 11 5 और 22 का एलसीएम ले लेंगे। देखो 11 5 एंड 22 का हमने क्या ले लिया एलसीएम। हमें पता है एक नंबर इवन नंबर है तो हम 2 से करेंगे। पहले इसको ऐसे लिख देंगे
टू वन जा टू, टू वन जा टू, 11 से कट गया। अब 5 से, 5 वन जा 5, अब 11 से, 2 5 जा 10, 10 11 जा 110, कितना आ जाएगा 110, 110। ओके, अब यहाँ लिखने में 110। अब 11 का टेबल में कितनी टाइम्स रीड करूं कि क्या आ जाए 110। तो 11 का टेबल कितनी बार पढ़ू, 10 टाइम्स। जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 7 जा 70। ओके, अब 5 का टेबल कितनी बार पढ़ू कि 110 आ जाए, तो 5 का टेबल को छुपा दो, यहाँ पे 2 और 11 पढ़ लो, 11 2 जा 22। यहाँ 22 से करना है तो ऊपर भी 22 से करना पड़ेगा, तो माइनस का 44। ठीक है, इसे आप रख कर दो, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप इसे बाद में इसे रफ कर सकते हो। ठीक है, अब 22 का टेबल, 11 2 जा 22, बीच में बचा 5, मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ भी 5 से, तो 5 3 जा 15। ठीक है, पहले इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए आप मेरे सामने यहाँ बोर्ड पर, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 70 एंड 44, 4 एंड 7 और 4 11, माइनस का 114। अब ये भी देखो क्या आ जाएगा, माइनस का 114 आ गया ना। अब ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा अगेन प्लस, 5 और 4 9, 1 और 1 2 एंड 1, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा आपका, मैं यहाँ लिख देती हूँ, माइनस का 129 अपॉन 110, ये आंसर आ गया। पहले इन दोनों को एक बार प्लस किया, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 114 आंसर आ गया। फिर यहाँ भी साइन माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 5 9, 1 और 1 2 और 129 अपॉन 110, 129 अपॉन 110, साइन माइनस का आएगा। अब यहाँ देख लो, इसे सॉल्व करने से पहले एक बार देख लीजिए क्या सेम वैल्यू आ रही है, 11 11, 5 5, 22 22, ऊपर भी 7 2 3 7 2 3, माइनस 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 माइनस, सेम नंबर आ रहा है, मीन्स जब नंबर भी सेम है प्लस माइनस भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम, तो आंसर भी तो सेम ही आएगा। आप बिना सॉल्व करे या बिना टाइम वेस्ट किए इसको ऐसे ही लिख दीजिए पहले, लेकिन आप अच्छी तरीके से चेक करेंगे कि कहीं माइनस की जगह प्लस तो नहीं है, प्लस की जगह माइनस तो नहीं है, 7 2 आगे तो नहीं है, 2 पीछे तो नहीं है, बट हमने देखा हर चीज क्या है सेम है, बस ठीक है, तो इसे लिख दो। हमें पता क्या आएगा इसमें, माइनस का 129 अपॉन 110, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है, और हमसे वेरीफाई करने के लिए भी क्या पूछा था कि दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आ रहे, और हमारा आंसर भी क्या आ रहे हैं दोनों के इक्वल आ रहे हैं, तो फिर हम सेफ बोल सकते हैं यस इट इज वेरीफाई। कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई करी हमने, अभी हमने करी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई। ठीक है, अभी हम इस क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एग्जिस्टेंस और एडिटिव इनवर्स के बारे में इसके सवाल करेंगे, और इन ऊपर जो प्रॉपर्टी है क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इससे रिलेटेड भी आगे के सम्स करेंगे। ओके।